नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी चैनल आपके स्टडी यूट्यूब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में आप सभी लोग को आज हम बताने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है इस पुरस्कार को दिया गया है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत जो है किस क्षेत्र में ये जो दिया जाता है पुरस्कार, किनको किनको मिला और इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है और कब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर आज हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें जानने के लिए। और हाँ, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम लोग देखते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो कि 9 अप्रैल 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इस पुरस्कार को दिए। कौन? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जो है इस पुरस्कार का वितरण किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1953 से लगभग दिया जा रहा है और ये जो पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके बाद नृत्य के क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, थिएटर के क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, कठपुतली के भी क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पुरस्कार है ऑल ओवर जो है कला के क्षेत्र में जो है ये दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, कठपुतली आदि इन क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी इन सब श्रेणियों में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत जो है 1953 में की गई थी। यानी ऑल ओवर हम बताएं कि ये जो है कलाकारों को दिया जाता है कला के क्षेत्र में। और किन किन श्रेणी में? तो ये सभी श्रेणी में हम बताएं कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार जो भारत के उपराष्ट्रपति संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जो दिए, इनके द्वारा जो दिया गया, कुल 49 कलाकारों को दिया गया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। बाकी जितने भी हैं उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि उन 4 व्यक्तियों को किनको किनको मिला संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से जो सम्मानित किया गया, उन 4 व्यक्तियों को, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। और हम बताया आपको कि कुल जो है इस बार 49 कलाकारों को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम आप लोग को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत जो मेन व्यक्तियों को जो दिया गया उन पर आज हम जो है फोकस कर रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम के दृष्टि से उसी को हम बता रहे हैं। तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से जो सम्मानित किया गया इन 4 व्यक्तियों को, वो हैं पहला जाकिर हुसैन, जिनका संबंध तबला वादक भी है, यानी तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। दूसरा मिला जतिन गोस्वामी को, जो कि सतरिया नर्तक हैं। और तीसरे व्यक्ति हुए सोनल मानसी, इसको भी आप लोग सुने होंगे, जो कि एक शास्त्रीय नर्तक हैं। ये जो है भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध रखते हैं। वो दोनों जो हैं नर्तक करते हैं भरतनाट्यम और ओडिसी के तौर पर सोनल मानसी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि शास्त्रीय नर्तक हैं ये सोनल मानसी। और टी.के. कल्याण सुंदरम, इन चारों व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इस बार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया।
तो इन चारों व्यक्तियों को आप लोग याद रखिएगा। जाकिर हुसैन जिनका संबंध तबला वादक भी है, उसका जतिन गोस्वामी जो कि एक सतरिया नर्तक है, और तीसरा है सोनल मानसी जो कि एक शास्त्रीय नर्तक है और इनका संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी से है। उसके बाद चौथे नंबर पर है टी के कल्याण सुंदरम। ये जो चारों व्यक्ति हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। अब आप लोग को हम बताएंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किनको किनको दिया गया। तो अभी तक आप लोग इतना सारा देखें। एक चीज आप लोग और जान लीजिए कि ये जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, इसमें जिन व्यक्तियों को मिला उनको 1 लाख रुपया विजेता राशि के तौर पर दिया गया। और जो अभी हम बताए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो दिया गया, उसमें सभी चारों को 3-3 लाख रुपये विजेता राशि के तौर पर दिया गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम आप लोग को बताते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में किनको किनको मिला, जो इम्पोर्टेंस है उसी को हम बताएंगे। अभी संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार दिए गए कुल 13 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मधुप मृदुगल हैं जिनका संबंध हिंदुस्तानी गायन से है। तो इनको जो है संगीत के क्षेत्र में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मधुप मृदुगल को। दूसरा है मल्लादी सूरी बाबू जिनका संबंध कर्नाटक गायन से है। तो इनको भी संगीत के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया गया। तीसरा है मणि प्रसाद जो कि संबंध रखते हैं हिंदुस्तानी गायन से, इनको भी जो है दिया गया संगीत के क्षेत्र में। एक है तरुण भट्टाचार्य जिनका संबंध हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र से है, जो क्या बजाते हैं, तो ये सरोद वादक हैं, जिनको जो है हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद तेजेंद्र नारायण मजुमदार हैं, इनका भी संबंध हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र से है, इंस्ट्रूमेंट से है, और ये जो है संतूर वादक से संबंध रखते हैं। तो इनको भी जो है संगीत के क्षेत्र में इस बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणेश राज गोपालन और कुमारेश राज गोपालन, इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से जो है संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। और इन दोनों का संबंध जो है कर्नाटक वाद्य यंत्र से रखते हैं संबंध, और क्या बजाते हैं, तो वायलिन बजाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। गणेश राजगोपालन और कुमारेश राजगोपालन को संगीत के क्षेत्र में ये जो है पुरस्कार दिया गया, और इनका संबंध कर्नाटक वायलिन से है। 2 और व्यक्तियों हैं जिनको भी आप लोग याद रखिएगा। एक है सुरेश ई वाडकर जिनका संबंध सुगम संगीत से है, जिनके लिए ये जो पुरस्कार दिया गया। यानी संगीत के क्षेत्र में सुरेश ई वाडकर को भी जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद एक है एस करीम और एस बाबू, इनको भी संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, और इनका संबंध कर्नाटक वाद्य यंत्र से है, नागस्वरम से संबंध रखते हैं। एस करीम और एस बाबू, इनको भी संगीत के क्षेत्र में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो इन 8 को जो हम बताए ये सभी इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम बताए कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत संगीत के क्षेत्र में जो है किनको किनको दिया गया उसको अभी हम बताया। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं डांस के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में कुछ को मिला है, जो इम्पोर्टेंस उसको जान लेते हैं। उसके बाद आगे 1-2 थिएटर के क्षेत्र में किनको मिला उसको भी हम लोग जानेंगे। अब हम लोग नृत्य के क्षेत्र में देखते हैं किनको किनको मिला। तो पहला है दीपक मजुमदार जिनका संबंध समकालीन नृत्य से है, जो कि इनको भी नृत्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है
गोपिका वर्मा, जिनका संबंध मोहिनी अट्टम से है और इनको जो है नृत्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है अखम लक्ष्मी देवी, जिनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है और इनको भी नृत्य के क्षेत्र में ये जो है पुरस्कार दिया गया। उसके बाद तपन कुमार पटनायक हैं, जिनका संबंध छऊ नृत्य से है और इनको भी जो है नृत्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नृत्य के क्षेत्र में जो है 4 व्यक्ति को ध्यान में आप लोग रखिएगा। एक दीपक मजुमदार को, उसके बाद गोपिका वर्मा को दिया गया, उसके बाद अखम लक्ष्मी देवी को दिया गया, उसके बाद तपन कुमार पटनायक को दिया गया नृत्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं थिएटर के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक है टीकम जोशी, जो अभिनय का रोल करते हैं और इनको जो है थिएटर के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है भागवत एस नजप्पा, जो कि यक्षगान से संबंध रखते हैं और इनको भी जो है थिएटर के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जितने भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत बात किए वो सभी इम्पोर्टेंस है, सभी परीक्षाओं में इस पुरस्कार से पूछे जाते हैं। और आप लोग को आज हम बताएं कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब से दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है जिनको भी दिया जाता है, और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और किनको किनको दिया गया संगीत के क्षेत्र में या फिर नृत्य के क्षेत्र में या फिर थिएटर के क्षेत्र में। इन सभी चीज़ों को आज आप लोग जान गए होंगे। तो आज की हम सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारा वीडियो देखने पर कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक पर। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।